बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताया था कि आज सदर मुमलिकत ऐवान सदर से निकलेंगे, जमान पार्क जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन सदर मुमलिकत रवाना हो गए हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब वीडियो आप तक पहुँचेगी तो सदर मुमलिकत मुमकिन तौर पर जमान पार्क इमरान खान से मुलाकात के हवाले से पहुँच भी चुके होंगे और मुलाकात हो भी चुकी होगी। लेकिन अब इस मुलाकात से भी बड़ी खबर आ गई है और वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है। सदर पाकिस्तान ने पंजाब के हवाले से, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले के अंदर ये बात कही थी कि पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का काम है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन उसने परसों भी इजलास किया, उसने कल भी इजलास किया, उसने आज भी इजलास किया। मुसलसल 3 दिन इजलास करने के बाद आज एक एलामिया जारी हुआ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। उस एलामिया के बाद एक मरासला सदर पाकिस्तान को ऐवान सदर भेजा गया और सदर पाकिस्तान ने उस मरासले की मंजूरी देते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। अभी इलेक्शन की तारीख बताने से पहले आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एलामिया जारी किया वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुआ, जिसमें मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत को चिट्ठी इरसाल की है, जिसमें सूबा पंजाब के इंतखाबात के इनेकाद के लिए मौरखा 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख के इंतखाब के बाद इलेक्शन कमीशन अपने आइनी और कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार है। मजीद इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मरासला भेजा है, जिसमें तहरीर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके जवाब यानी रिस्पांस का मुंतज़िर है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज इन्होंने फैसला किया, क्योंकि तजवीज़ मुशावरत इलेक्शन कमीशन ने करनी थी और इन्होंने 30 अप्रैल से, और ये खबर मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि या तो अप्रैल का आखिरी हफ्ता होगा या मई का पहला हफ्ता होगा और बिल्कुल वही तारीखें तजवीज़ की गई हैं। इसके अंदर एक बात है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कल ये बता दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करेगा, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल करेगा। एक रमज़ानुल मुबारक है उसका ख्याल करेगा, दूसरा ईद का ख्याल करेगा। उन दोनों चीज़ों का ख्याल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने वो तारीखें तजवीज़ की 30 अप्रैल से 7 मई तक। सदर पाकिस्तान के पास जब मरासला पहुंचा तो सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और सदर पाकिस्तान ने उसके बाद इलेक्शन की तारीख की मंजूरी दे दी है। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 30 अप्रैल इतवार का दिन पंजाब असम्बली का जनरल इलेक्शन होगा। अब आप इसमें पहली बात ये देखिए कि क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो रहा है? 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि 14 अप्रैल को असम्बली तहलील होने के 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर चूँकि पहली बार तनाज़ा ये पैदा हो गया था कि कौन इलेक्शन की तारीख देगा, तो अब ये तनाज़ा हल हो गया। उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया था कि 90 रोज़ के अंदर कोशिश की जाए इलेक्शन किया जाए। अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होता तो जो करीब तरीन डेडलाइन है, जो करीब तरीन यानी या कम से कम दिन है, उसके अंदर इलेक्शन करवा लिया जाए। तो अब यूँ समझिए कि जो 14 अप्रैल को 90 रोज़ होने थे, अब वो वो 30 अप्रैल को, अब यूँ समझ लीजिए कि 16 दिन का मजीद इजाफा कर लीजिए, जिसका मतलब है कि 106 दिन के बाद असम्बली तहलील होने के इलेक्शन हो जाएंगे। अब चूँकि प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस हवाले से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ ने और अटॉर्नी जनरल ने बड़ी कहानियाँ कराने की कोशिश की कि जनाब 4-3 का फैसला है और ये है वो है। आज उस फैसले के हवाले से अगर सिकंदर सुल्तान राजा भी हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़े तो फिर आप इलेक्शन के अंदर रुकावट कोई नहीं डाल सकते। तो 106 दिनों के अंदर इलेक्शन के हवाले से पंजाब का फैसला हो गया है। लेकिन दूसरा अहम मामला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से शायद उस वक्त हमें ये मालूम हो जाए, चूँकि सदर पाकिस्तान की मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली से हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के इस एलामिया के अंदर 2 उसके पार्ट्स हैं। मैंने आपको आखिरी जो पढ़ के सुनाया। मजीद इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मरासला भेजा है, जिसमें तहरीर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके रिस्पांस यानी जवाब का मुंतज़िर है। उसमें वो वाज़ेह तौर पे ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी डेट तजवीज़ कर दी है या उनको मरासला भेज दिया है, जिसके अंदर अब उन्होंने तारीख देनी है। चूँकि वहाँ पर गवर्नर का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन उसी तरह से जैसे सदर पाकिस्तान को इनका 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान इलेक्शन करवा लें, तो उन्होंने उनको भी तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। अब गवर्नर ने ये देना है और इसके अंदर 72 घंटे हो चुके हैं। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था चूंकि इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर रहा तो ये उनकी बदनीयती है और हम तौहीन अदालत के फिर मामले के अंदर चले जाएंगे। अब मैं आपको अगली बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन ने तारीखें तजवीज़ की हैं उसकी बाकायदा हिमायत की है। और इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर हुआ है और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन ने रमज़ान मुबारक और ईद के पेश नज़र 30 अप्रैल तक 7 मई की तारीखें तजवीज़ करके दुरुस्त कदम उठाया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बारे में कोई इतराज़ नहीं है कि इलेक्शन अगर 10 दिन आगे चला गया है या इलेक्शन ईद के बाद है, रमज़ान और ईद का तकद्दुस हमने ज़ाहिर बात है सब ने उसका ख्याल करना होता है, तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में कोई मसला नहीं है। अब अगली बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की तारीख है। मुमकिन है कि यही तारीख उन्होंने दी हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी कहें कि 30 अप्रैल को ही। मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ, अभी मुझे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है कि वहाँ खत भेज दिया गया है। तारीखें कौन सी हैं वो जैसे ही आपके डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अंदर जो इलेक्शन डिले करने के, आप ये मत समझिएगा कि 90 रोज़ की लिमिट इसलिए पूरी नहीं की गई जी वो आइंदा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, नहीं। उसके अंदर एक कानूनी तकाजा है जो पूरा किया गया, वो ये है कि जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता है तो इलेक्शन शेड्यूल के लिए कम से कम 54 दिन चाहिए होते हैं, जिसके अंदर आप जाते हैं कि आप कागजात नामजदगी हासिल करते हैं, फिर कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, स्क्रूटनी होती है, लिस्टें लगती हैं, ये सारा कुछ होता है। तो इस सिलसिले में ये चीज़ें उनकी तरफ से की गई हैं। तो 54 दिन का जो शेड्यूल है वो आप यूँ समझ लीजिए कि आज के दिन से उसको गिन लीजिए तो वो तकरीबन आपको इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ जाएगा। ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इस हवाले से मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इलेक्शन के अंदर रुकावट डालने के तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई वजह समझ नहीं आती, आप इलेक्शन रोकेंगे कैसे? क्यों? इलेक्शन की तारीख आ गई, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान अगले चंद घंटों के अंदर या मैक्सिमम कल तक जारी हो जाएगा। उसके बाद वो इदारों को कहेंगे फंड्स दें, उसके बाद वो सिक्योरिटी वालों को कहेंगे जी आएँ जी आप सिक्योरिटी संभालें। अब अगर GHQ माजरत करता है, हुकूमत फंड्स देने से माजरत करती है तो आर्टिकल 220 कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल सीधा साधा है, आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन का लगाना है और उसके बाद ये सारे के सारे ये मजबूर हो जाएंगे और ये आइन पाबंद करता है। और इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अंदर ये लिखा गया है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के ऊपर पाबंद हैं। अगर वो मुआवनत नहीं करती तो इसका मतलब होगा कि आपके ऊपर अदालत आपको तलब कर सकती है और तौहीन अदालत लग सकती है। अब आज जुमे का दिन है, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान ऑलरेडी कर रखा है कि वो हफ्ते से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज कर देंगे। फवाद चौधरी साहब आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो इमरान खान है वो कल लाहौर से अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा जो है आगाज़ कर देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में अब कोई ज़्यादा देर करने की तरफ नहीं जा रही। मैं आपको इस हवाले से जो मज़ीद खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन रुक गया, पंजाब के अंदर इलेक्शन रुक गया, उससे आगे पेशावर के अंदर भी 16 और 19 मार्च को इस महीने के अंदर इलेक्शन होना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के बाद की सूरत हाल थी। तो आज जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करवाने का हुक्म दे दिया है और उसके अलावा अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और जो 7 मार्च तक जो है अब इस केस की जो तारीख है उसको रोक दिया गया है। अब मैं आपको जो मज़ीद खबर देना चाहता हूँ वो एक गवर्नर के हवाले से खबर है और वो खबर बलूचिस्तान के हवाले से है। वो खबर ये है कि वहाँ पे गवर्नर साहब काफ़ी अरसे से मौजूद नहीं थे, लेकिन बलूचिस्तान जो नेशनल पार्टी है उनके एक मलिक अब्दुल वली जो काकड़ हैं उनको इस सिलसिले में गवर्नर बलूचिस्तान के तौर के ऊपर तैनात कर दिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एडवाइस के ऊपर सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन आज की ज़ाहिर बात है खबर बड़ी ये नहीं है, बड़ी खबर यही है कि आज पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की जमहूरियत की फतह हुई है। वो जो इलेक्शन से भागने वाले थे, वो जो कोशिशें कर रहे थे, आज अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो जो कहते थे कि आएँ हम मुकाबला करना चाहते हैं, अब उनको मुकाबला करने का मौका मिल गया है। ये घोड़ा और ये मैदान, आप मैदान के अंदर उतरें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करें। अब सिर्फ पॉइंट ये होना चाहिए, इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन। वो कौन जीतता है वो अवाम को हक मिलना चाहिए। और ये आज के बाद तनाज़ा बहरहाल ख़त्म हो गया है कि अब तारीख कौन दिया करेगा, इलेक्शन होगा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंद किया 90 रोज़ का इलेक्शन। आइंदा गवर्नर का काम है तारीख देना, गवर्नर काम नहीं दिया, तारीख नहीं दिया करेगा तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार चला जाएगा। और आज सदर पाकिस्तान ज़मान पार्क पहुँच के एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का मरकज़ और पाकिस्तान की आवाम की जो मंगों की तर्जुमानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उसी तरह से है
جیسے آرمی چیف والی سمری آئی تھی تو صدر مملکت دستخط کر کے وہاں سے نکلے تھے، لیکن ایک پیغام دیا تھا زمان پارک سے. آج بھی وہی کچھ کیا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس سمری آئی ہے، سمری کے اوپر دستخط کیے، دستخط کرنے کے بعد زمان پارک پیغام یہی ہے کہ پاکستان کے فیصلوں کی منظوری زمان پارک، اور زمان پارک سے فیصلوں کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.